नमस्कार मित्रों। आश्विन अमावस्या 2080 शनिवार 20 अक्टूबर 2023 प्रातः के 8:10 हुए हैं। ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है। मैं पहले वीडियो में मैंने अंत किया था कि इज़राइल ने सायरेत मतकल उसको मैदान में उतारा है। मोजास से भी भिन्न, मोजास तो जासूसी संस्था है, ये सायरत मतकल जो है वो स्पेशल फोर्स है। वो हमास को ख़त्म करने के लिए इज़राइल ने इसको मैदान में उतार दिया। हमास के लड़ाके अपने शस्त्रों सहित जो 30 मीटर गहरी सुरंगों में घर बनाकर रह रहे हैं, वहाँ जाकर के उनको या तो वहाँ घुसकर मारे या जैसे सुरंग का मुंह बंद कर देते हैं। उस फोर्स को मैदान में उतार दिया है। इस सायरत मतकल का गठन जो है वो 1957 में और इज़राइल ने किया। मोसाद से भी अलग एक यूनिट, मोसाद तो जासूसी करती है और सायरत मतकल जो है वो मारता है और जासूसी भी करता है। इस सायरत मतकल के दुनिया भर में अब तक 22 बड़े ऑपरेशन हुए हैं दुनिया भर में। इज़राइल की नीति ये है कि दुनिया में कहीं भी इज़राइल के विरोध में कोई सशक्त स्वर खड़ा होता हो उसको वहीं जाकर मारते हैं। तो सायरत मतकल ने 22 बड़े ऑपरेशन किए हैं पूरी दुनिया में जाकर के। कोई ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन में जाकर के सायरत मतकल ने उस इज़राइल विरोधी को उसका टेंटवा दबाया। उसको गोली से मारा या कैसे भी मारा, और इस प्रकार मारा कि वो स्थानीय कानून के शिकंजे में ना आए। सब देशों का अपना कानून होता है ना, तो सब देशों के कानून को समझते हुए और उनके शिकंजे में न आते हुए और ये मारा। भारत को बड़ी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। भारत को इस मामले में बड़ी शिक्षा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे दुश्मन जो है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं आगे। चीन कह लें, पाकिस्तान कह लें, और दूर कनाडा से भी हमारे दुश्मन बोलते हैं खालिस्तानी। तो भारत को ये महारत हासिल करनी पड़ेगी कि भारत का दुश्मन कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी, हम वहीं जाकर के हमारी कोई सीक्रेट फोर्स वो मारेगी। अभी बड़ी चर्चा है कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और बड़े बड़े आतंकी और ढेर हो रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े आतंकी जो मार दिए जा रहे हैं और उसको किसने मारा है ये भी पता नहीं चलता। तो मैं कामना करता हूँ कि इसमें भारत के जासूस उसमें लगे हों, लेकिन कोई सूचना नहीं है मित्रों कि कौन वहाँ खालिस्तानियों को भी मार रहा है कनाडा में और पाकिस्तान में, और बड़े नामी आतंकवादियों को, और एक एक करके सफाई कर रहा है। आतंकवादी डरे हुए हैं पाकिस्तान में बैठ करके कि कौन मार रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कौन मार रहा है ये वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ और जासूसी एजेंसियाँ और रक्षक जो भी हैं, IS बैठा है पाकिस्तान में, तो वो तक पता नहीं लगा पा रहा है कि गोली मारी किसने, गोली लगी है पर मारी किसने। इस प्रकार के और बहुत लोमहर्षक प्रयोग वो पूरी दुनिया में, और प्रसन्नता इतनी होती है कि देखिए ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। मुसलमान अपनी प्रवृत्ति से आतंकी हैं, या आतंकवाद के विरोध में है, या आतंकवाद के विरोध में पूरी दुनिया से उठा हुआ स्वर है। आतंकवाद छोड़ो और तुम्हारा नाम फिर रहीम हो, रसखान हो, कुछ भी हो यार। हम रसखान के तो गीत गाते हैं, रहीम के गीत गाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े
और जुड़े गांठ पड़ जाए। ये रहीम कौन थे भाई? रस खान कौन थे? बताओ ज़रा। हिंदू तो घर घर में उसके भजन और गीत शेष महेश गणेश गणेश सुरेश उजाई निरंतर दैवे जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रटे पची हारे तबे पुनि पारण पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रस खान ने इतने प्यारे पद रच दिए कृष्ण भक्ति में। तो भारत में रहकर राम भक्ति नहीं होगी, कृष्ण भक्ति नहीं होगी, और तुम अपेक्षा करोगे कि तुम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ोगे सामूहिक और हिंदू डर जाएगा। अब वो समय गया, अब वो समय गया मित्रों। अब हमारे मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम इजराइल के साथ हैं। हम आतंकवाद के विरुद्ध में हैं। आतंकवाद के विरुद्ध का स्वर और सबसे पहले भारत ने उठाया, तो अमेरिका वगैरह सब ने उठाया। अमेरिका ने अपना 12वां बेड़ा भेजा वहाँ पर, और ताकतवर की मदद सब करते हैं। इजराइल ने मांगा नहीं अमेरिका से कि मेरी सहायता में हो। हमास जैसे मांग रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमान एक होकर के दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन करो इजराइल के विरोध में। कई जगह हुए विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार था ना कल, जुम्मे की नमाज के बाद। भारत में नहीं हुआ ऐसा कोई समाचार तो लगता नहीं है, क्योंकि भारत में पहले से ही योगी मोदी उन्होंने कस दिया टेंट वहाँ। देखो तुम अगर जुलूस में पकड़े गए तो क्या हाल होना है तुम जानते हो। और किसी एक ने कह दिया कि मोदी जी तो बड़े खतरनाक हैं, मुसलमान ने कह दिया। बोले कोई बात नहीं, योगी जी को ले आते हैं। मोदी जी बहुत खतरनाक हैं, योगी जी को ले आए, अब बोलते बंद। तो ये मोदी योगी की जोड़ी है जो सशक्त ताकतवर भारत को एहसास दिलाती है, और ताकतवर भारत ही विश्वगुरु होगा। है अभी भी, भविष्य साफ है, स्पष्ट है मित्रों। भारत का भविष्य बहुत स्पष्ट है। आने वाले 100 वर्षों तक भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया मानेगी, मान रही है अभी भी। नमस्कार मित्रों।